चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में, जहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे पूरे मैथ्स को पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं। और आज हम एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ आए हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ हानि अर्थमेटिक का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें अगर आप हर एग्जाम की अगर बात की तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं रहता है। कंपैरेटिवली आसान भी रहता है। जो भी बच्चे रिजल्ट लेने वाले लोग हैं वो प्रॉफिट लॉस का तो क्वेश्चन छोड़ते ही नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस एक ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं कि एक टाइप से स्कोरिंग चैप्टर है, लेकिन आप स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। सारा सवाल आप बिना बहुत ज्यादा इधर उधर करके भी नहीं बना सकते हैं। ये बना सकते हैं आप आसानी से। चाहिएगा तो हर सवाल को अगर आप ढंग से, अगर पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आप आसानी से आप बना सकते हैं। करना इसमें कुछ नहीं, करना इसमें बस इतना ही सारा चीज है कि आपको एक एक टॉपिक, एक एक चीज आपको क्लियर करके चलना है। ठीक है, परसेंटेज पढ़ लिए तो प्रॉफिट लॉस और आपको आसान लगने वाला है। ठीक है ना, CISI भी आपका खत्म हो ही चुका है। तो एक तरह से हम लोग मतलब काफी अच्छा अच्छा चैप्टर और काफी अमाउंट में खत्म कर लिए। अगर आप ये सारा चैप्टर के क्लास अगर आप कर लिए हैं तो आपको कहीं से भी कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई नहीं होगी, इस बात की भी गारंटी है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट लॉस का अगर हम बात करें तो प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा लाभ और हानि, लाभ एवं हानि। ठीक है, लाभ एवं हानि। लाभ हानि क्या होता है? लाभ लाभ होता है, हानि हानि होता है। सीधी सी बात है। लाभ कब होता है? जब हम किसी चीज को कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दे, तो उसी को बोलते हैं लाभ। हानि कब हो जाता है? जब हम खरीदे 100 रुपया में और बेचना पड़ा हमको 85 रुपया में, तो हमको क्या हो जाता है? ये लॉस होता है। कहने का ये मतलब है कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अगर अधिक है तो हानि हो गया, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो हमारा लाभ हो जाता है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि हम कह सकते हैं कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा? तो लाभ बराबर हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये बात आपको पता होगा। विक्रय मूल्य को SP यानी कि सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य को CP यानी कि कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब यहीं से अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहें तो आपका विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ, मान लेते हैं क्रय मूल्य आपसे पूछ दिया, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य घटे लाभ। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम हानि का बात करें तो हानि वाले में भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं कि हानि बराबर क्या होगा? तो हानि बराबर हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। हानि बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो हानि बराबर हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा, यहाँ हम विक्रय मूल्य बराबर पूछ दे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य माइनस हानि। अच्छा, फिर से क्रय मूल्य बराबर अगर हम पूछ दें तो क्या आप बोलिएगा? आप बोलिएगा कि विक्रय मूल्य प्लस हानि। ये बात है, ये बेसिक से कुछ फॉर्मूला है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए। इस फॉर्मूला का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, हम आपको सारी चीज। अच्छा, इसमें भी ये फॉर्मूला हम क्यों लिखवाए? इसलिए लिखवाए कि कई बार क्या होता है कि बच्चों से अगर पूछा जाए, कुछ बच्चे होते हैं जिनको भूलने की आदत होती है, जैसे उनसे पूछ दे कि बताइए कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है हानि के केस में, तो वो कम से कम 1 सेकंड के लिए पॉज तो जरूर लेते हैं। पॉज लिए, वही पॉज हम आपको खत्म कर देंगे। देखिए, सेकंड का 100वां हिस्सा भी अगर बच रहा है ना तो बचा लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको काम ही आने वाला है, क्योंकि सारा खेल आपका 1 घंटे का ही रहता है। तो जो भी टाइम आपका बचा रहा है वो सारा टाइम आप बचाने की कोशिश कीजिए, जहां से जितना हो।
तो हम आपसे ही पूछे कि बताइए विक्रमुल वगैरह क्या होता है, कैरमुल वगैरह क्या होता है, जलाभ होता है, तो पौज जो लिए ना वही पौज हम आपका खत्म कर देंगे। देखिए तीन ही चीज रहेगा, क्रैमुल, विक्रमुल या लाभ हानि। जहाँ लाभ होगा वहाँ हानि नहीं होगा, जब हानि होगा वहाँ लाभ नहीं होगा, तो तीन ही चीज हमेशा रहेगा। अगर आपसे कोई क्रैमुल पूछ रहा है तो यानी कि विक्रमुल लाभ या हानि के बारे में पूछ रहा है, यदि कोई आपसे विक्रमुल पूछ रहा है तो क्रैमुल लाभ या हानि के बारे में पूछेगा। तो एक बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि लाभ के केस में कौन ज्यादा होता है, क्रैमुल होता है या विक्रमुल होता है? क्रैमुल होता है या विक्रमुल होता है? तो लाभ के केस में विक्रमुल ज्यादा होता है, अच्छे से आप सभी लोग को पता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि विक्रमुल बराबर क्या होता है, तो विक्रमुल, एक मिनट रुक जाइए। हेलो, बाइक वाला कहाँ रखे हैं? बाइक वाला चाबी आप ही के पास है? ठीक ठीक। तो हम ये बात आपको कहना चाह रहे हैं कि कोई अगर हमसे पूछ दे रहा है कि बताइए विक्रमुल बराबर क्या होगा, तो सीधा हमारा दिमाग जाएगा कि लाभ के केस में पूछ रहा है अगर, तो लाभ में तो विक्रमुल ज्यादा होता। तो विक्रमुल पूछ रहा है तो दो ही चीज हमारे पास बचा, एक क्रमुल बचा, एक लाभ बचा। विक्रमुल ज्यादा होता है इसलिए प्लस होगा, देखिए विक्रमुल बराबर क्रमुल प्लस लाभ है। हमसे अगर पूछ दिया क्रमुल बताइए, हम जानते हैं कि क्रमुल लाभ के केस में कम होता है, तो माइनस लगा देंगे, तीन ही चीज तो रहता ही है। हमसे हानि के केस में विक्रमुल पूछेगा, हम जानते हैं कि हानि के केस में विक्रमुल कम होता है, तो कम होता है यानी बीच में माइनस होगा, सीधी सी बात। तो इस तरीके से अगर आप चाहिएगा तो अब आपको एक भी पॉज नहीं करना पड़ेगा, आराम से आप इस फॉर्मूला को माइंड में रख सकते हैं। दूसरा क्या आ जाता है उसके अलावा, आ जाता है प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ या हानि, ठीक है, इसका फॉर्मूला आ जाता है। तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं। प्रतिशत निकालते हैं, लाभ पूछ रहा है यानी कि लाभ या हानि हो जाएगा, लाभ या हानि के बारे में आपसे पूछ रहा है। अच्छा, लाभ या हानि किसके तुलना में होता है? प्रतिशत वाले में आपको बता चुके कि जिससे तुलना होता है उसको नीचे रखिए। तो लाभ या हानि जब भी होगा तो क्रैमुल के तुलना में होगा, है ना, क्रैमुल के तुलना में होगा। प्रतिशत बनाना है, गुना 100 दे देंगे, बस हो गया। यही हमारा क्या होगा, यही फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला देखिए, जैसे आपसे अगर विक्रय बराबर पूछ देता है, विक्रय बराबर कब, जब आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया हुआ रहे, तब क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्रैमुल इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटा 100। आया बात समझ में आपको? 100 प्लस लाभ या हानि का क्या मतलब हो गया, 100 प्लस लाभ या प्लस माइनस लाभ या हानि का मतलब हो गया कि अगर लाभ होगा तो प्लस लेंगे, हानि होगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपसे क्रैमुल बराबर पूछ देता है, क्रैमुल बराबर पूछ देता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विक्रैमुल गुने 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। यहाँ भी यही बात कि अगर लाभ प्लस वाला बात हो तो लाभ प्रतिशत देंगे, और माइनस हो तो हानि प्रतिशत देंगे, ठीक है। तो यही कुछ कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, देखिए हम लिखवा दिए ताकि आप जानिए। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है, तो उस केस में आपको ये बात जानना जरूरी है। हम पहले ही बोले कि जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं वो कंप्लीट मैथ वाला है, इसमें पढ़ने के बाद आपको फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस बैच कर लीजिए, फिर से आपको फाउंडेशन बैच करने की कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही होता है। तो फिर आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सब सवाल है, क्या सारी चीजें हैं, उसको हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे और क्या। अब तो क्या दिया है, क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात दिया हुआ है कि क्रैमुल और विक्रैमुल कितना है, 5:4 है, यानी कि सीपी दे रखा है, आपको दे रखा है सीपी अनुपात एसपी दे रखा है, ठीक है। तो सीपी कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत बताइए, तो देखिए 5 रुपया में खरीद रहा है, 4 रुपया में बेच रहा है, तो हानि हो रहा। तो परसेंटेज लॉस का अगर बात करिए तो 1 हो रहा लॉस, बटा में क्या आ जाएगा, क्रैमुल आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 20% आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को यूट्यूब पे, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम बिल्कुल बेसिक से पकड़ते पूरा लास्ट तक जाते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए, किसी बच्चा को और कुछ भी नहीं आता है वो भी पढ़ सकते हैं और वो भी सीख सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास क्या है? तो अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है तो उस पर प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अब देखिए ये बात हम आपको अच्छे से बता चुके, 8/5। अब 8/5 किसका? लागत का। लागत मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, यानी कि सीपी। ये क्या होता है? ये होता है क्रय मूल्य, सीपी। और ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। ठीक है। अब एक बात बताइए, 5 रुपया में खरीद रहा है, 8 रुपया में बेच रहा है, तो कितना प्रति लाभ होगा? 3 लाभ होगा। कितना में? 5 में। अब अगर आप लोग प्रतिशत पढ़ ही चुके, अच्छे से पता है कि 3/5 बराबर कितना होता है? 3/5 बराबर होता है 60%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप 100 से गुना कर दीजिए, तो भी वही बात हो जाएगा। ठीक है, एकदम परसेंटेज आप पढ़े बिल्कुल उसी तरीके से आपका ये भी सारा सवाल बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। देखिए ये सवाल क्या कर रहा है? सवाल बोल रहा है, दिख रहा होगा आप लोग को। सवाल है कि 150 से 300 रुपए के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं और 250 रुपए से 350 रुपए के बीच बेची जाती है। ठीक है। तो पूछ रहा है कि 15 किताबों पर अधिकतम लाभ कब होगा, क्या होगा? एक बात आप हमको बताइए, 1 मिनट रुक जाइए, तो दिख तो रहा है ना? चलिए दिख रहा। हाँ, एक बात आप हमको बताइए कि अधिकतम लाभ कब होता है किसी चीज पे? तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट तब होगा जब हम किसी वस्तु को कम से कम में खरीदे और ज्यादा से ज्यादा में बेचे। यही ना हो सकता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी यही दिया, यहाँ पर रेंज दिया हो, यहाँ किताब का क्या दिया? मूल्य नहीं दिया। यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर रेंज दे रखा है कि जो सीपी है ना किताब का, जो क्रय मूल्य है किताब का, वो क्रय मूल्य जो है सीपी, वो रह सकता है 150 से लेकर के 350 तक, 300 रुपया तक। ठीक है, ये रेंज दे रखा है। जो क्रयमूल है ना 150 से 300 तक रह सकता है। और विक्रयमूल का बोल रहा कि विक्रयमूल जो है, विक्रयमूल 250 से 350 तक रह सकता है। बस ये बात है। तब एक बात बताइए, आपको अच्छे से पता है कि किसी भी वस्तु पर जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब हम कम से कम में खरीदेंगे। तो कम से कम में खरीदिएगा यानी कि 150 में खरीदिएगा। ठीक है, तो कैरामूल हम ले लेते हैं कितना? 150 रुपया। और ज्यादा से ज्यादा हम बेच सकते हैं, यानी कि आप 350 में बेच सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु को आप 150 में खरीद के 350 में बेचिएगा, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 200 रुपया। अब 200 रुपया होगा एक किताब का। कितने किताब का पूछ रहा है? 15 किताब का पूछ रहा है। तो 15 से गुना कर दीजिए। तो 15 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3000 रुपया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं कि नहीं? आपको जैसे हम ये परसेंटेज खत्म कर दिए, आपका टाइम एंड वर्क खत्म है, आप इन सब चैप्टर को बनाइए। आप किसी बुक से आप क्वेश्चन उठाइए, आपसे सारा सवाल बनेगा। और कोई आसपास में बच्चा बना रहा होगा, उससे आप जल्दी बनाइएगा। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर वो आपसे जल्दी बना रहा है, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात होगा। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होगा, है ना? लेकिन कोई भी बच्चा को हम आपसे आगे नहीं निकलने देंगे, एकदम इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए। अगर आप ढंग से पढ़ रहे, इसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं पहले कि प्रैक्टिस बैच भी इसके बाद ला दे। बस पहले मेरा ये है कि हम पूरा का पूरा पहले गणित पढ़ा देते हैं, है कि नहीं? सारा चीज पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम फिर चीजें लाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस हो गया या जो भी सारी चीजें। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या कह रहा है? इसको छोड़िए पहले। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य 500 रुपया है, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि नहीं? फॉर्मूला से जाइएगा। एक सवाल हम फॉर्मूला से आपको बता देते हैं। तो आपका सीपी यहाँ पे दे रखा है 500 रुपये। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 40%। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एसपी। एसपी पूछ रहा है, तो एसपी बराबर क्या हो जाता है? विक्रयमूल बराबर हो जाता है क्रयमूल गुना 100। क्रयमूल इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत।
बटा 100, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो सीपी हमारा कितना दे रखा है, तो सीपी हमारा दे रखा है 500 इंटू 100 + 40% बाई 100, यानी कि 500 इंटू 140/100, ये कट गया, कितना आ गया, 700 रुपया, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कहीं से भी इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, बना लिए, खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे देखिएगा तो एक बात आप ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 40% कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/5। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किसके तुलना में होता है, तो प्रॉफिट होता है हमारा क्रैमूल के तुलना में, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा सीपी है और ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि अगर 5 रुपया हमारा सीपी है, क्रय मूल्य है, 2 रुपया हमारा प्रॉफिट है, तो हम वस्तु को कितना में बेच सकते हैं, तो वस्तु को बेच सकते हैं 7 रुपया में। यहाँ तक तो सारा फंडा हमारे पास क्लियर हो गया, 5 2 7 आ गया। अब इसमें से जिसका भी एक्चुअल मान देगा उसके बराबर कर देंगे, तो एक्चुअल मान किसका दिया हुआ, एक्चुअल मान क्रय मूल्य का दिया हुआ 500 दिया हो, तो 5 का मान 500, यानी कि 1 यूनिट का मान 100, 1 यूनिट का मान 100, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 बराबर हो जाएगा 700, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस ऐसे भी आप बना सकते हैं, जो भी परसेंटेज में आप पढ़े हैं, आपको एक बार भी नहीं आपको फील होगा कि आप कोई और चैप्टर पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में जो भी चीज आप पढ़े हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप सारी चीजें पढ़िएगा और आसानी से आप पढ़ सकते हैं। नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हमारा अगला है उसको आप समझिए। देखिए, जैसे अब एक बात समझिए कि हम आपको ये बात समझा रहे हैं कि 40% लाभ हो रहा है, तो 40% लाभ हो रहा है, इसका मतलब अगर हम बोले कि 100 रुपया में वस्तु खरीदा रहा है, परसेंट का बात हो रहा है, तो 100 रुपया में वस्तु खरीद रहा है और 40 रुपया में बेच रहा है, तो बेचेगा कितना, प्रॉफिट हो रहा है 40%, लेकिन बेचेगा कितना में, 140 में। अगर हम बोले कि किसी वस्तु पर 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट तो 30% रहा, लेकिन बिक्री बेचेगा कितना में, तो 130 में बेचेगा। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि 20% किसी को लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 20%, तो बेचेगा कितना में, तो 80% में बेचेगा। आई बात ये समझ में। तो उसी तरीके से आप समझिए कि किसी चीज को कितना में बेचेगा, तो 40 हो रहा है लाभ, यानी कि बेचेगा कितना में, 140% में। किसका 140%, तो क्रय के 140%, यानी कि 500 का 140%, 500 का 140% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आप बनाइए, है ना, कहीं भी आपको फॉर्मूला या किसी भी चीज को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से इन सब सवाल को आप बना सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, जो अगला सवाल हमारा है वो ये है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है, 40% हानि प्राप्त हुई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। फिर से वही बात कि 40% लॉस हो रहा है, यानी कि वस्तु कितना में बिकेगा, 60% में बिकेगा। 60% में किस में बिकेगा, क्रय मूल्य के 60% में, यानी कि सीपी के 60% में बिकेगा। सीपी हमारा कितना हो गया, सीपी हमारा 300 रुपया हो गया, 300 का 60%, तो 300 का 60% मतलब कि 180 रुपया में बिकेगा। बस हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये सब एकदम बेसिक सा नॉलेज है, इसको अगर आप पकड़ के रखिएगा तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आगे बहुत सारा क्वेश्चन में इसका हम यूज करेंगे, जो कि कठिन कठिन सवाल है, उस समय आपको इसका यूज समझ में आएगा, है कि नहीं। ऐसा ऐसा सवाल हम आपको यूज करेंगे कि आसानी से आपका खटाक से बन जाएगा, है कि नहीं। तो इस बात को आप समझिए। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे पास क्या है, CHSL 2020 का सवाल है। क्या कह रहा है, सवाल है कि रजनी ने एक LED टीवी सेट 22,500 रुपया में खरीदा, इसके परिवहन पे 800 रुपया खर्चा किया और 1,000 रुपया और खर्चा किया, मतलब कि जो टोटल इसका सीपी हो गया, जो टोटल अगर सीपी का अगर हम बात करें, इसके टोटल कितना इसका क्रय मूल्य हो गया। एक तो इसका कॉस्ट प्राइस 2500 में सामान्य खरीदा, उसके बाद 800 रुपया और लगाया,
उसके बाद 1,000 रुपया और लगा दो। यानी कि ये सब जो है ये तो टोटल इतना इसका खर्च हुआ। खर्च कितना हो गया? खर्च इसका फाइनली हो गया 0,043 रुपये। मतलब कि जो टीवी 2500 रुपए का था वो टीवी कितने का हो गया? वो 4300 रुपए का हो गया। अब बोल रहा है कि इस पे इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना में बेचेगा? तो अभी आप सीखे एसपी बराबर क्या हो जाएगा? कैरेमुल कितना है? 4300 रुपया, और इसका 20% प्रॉफिट चाहिए, कितना में बेचेगा? 120% में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 120% में बेचेगा। परसेंट से दो जीरो कट गया, यानी कि 0, 12×3 = 36 का 6 हासिल 3, 12×4 = 48, 6 54, यानी कितना बेचेगा? तो 5460 रुपए में बेचेगा। ओह, ये 22,500 है ना? ये 22,500 है, यानी कि ये 24,300 रुपया हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 0, 12×3 = 36, 12×2 = 24, 12×4 = 48। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए ये हो गया 12×3 = 36, 12×4 = 48, 3 × 51 हासिल 5, 12×2 = 24, 5 29, यानी कि आ जाएगा 29,160 रुपया। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। THSL 2020 का सवाल, बहुत पुराना सवाल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही क्योंकि ये सब सवाल आते रहता है, ऐसा नहीं कि ये सब सवाल नहीं आता, सब सवाल आता है। आप अगर 25 क्वेश्चन का सेट उठाएगा तो उसमें हर तरीके का सवाल रहता है। अगर आप अ, उसमें ऐसा नहीं रहता कि सारा क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक सब कठिन सवाल ही रहता, आसान सवाल ही रहता। आसान सवाल बना करके भी आप किसी को पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारी भारी क्वेश्चन बनाने से ही रिजल्ट होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको हर सवाल में आपको किसी न किसी को पीछे छोड़ना है, बस यही बात समझिए। आप एक रेस में दौड़ा और हर पॉइंट पे आपको किसी न किसी को पीछे छोड़ना है, बस आप रेस जीत जाइएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना जल्दी कंप्लीट किए या फिर कितना ये किए। एग्जाम में महत्व इस बात का है कि आप 1 नंबर पे आए, चाहे आप 10 नंबर ला करके लाइए, चाहे माइनस में नंबर लेकर के आइए, या फिर 100 नंबर लेकर के पीछे रह जाइए। ठीक है ना? अगर आप 1 नंबर पे नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, बस इतना सा बात है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि यदि किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचकर 10% का लाभ होता है तो उसका क्या मूल्य होता है? बिल्कुल उल्टा सवाल उसी का। उस समय से हम लोग को क्या दे रखा था? तब से हम लोग को कैरामूल दे रखा था, विक्रयमूल्य पूछ रहा था। इस बार हमारे पास विक्रयमूल्य दे रहा है और कैरामूल्य पूछ रहा है। इसका ही फॉर्मूला आपको अच्छे से हम समझा चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा कैरामूल्य बराबर क्या हो जाता है? कैरामूल्य बराबर हमारा हो जाता है विक्रयमूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, यानी विक्रयमूल्य हमारा 600 हो गया। 600 इंटू 100 बटा 110। ठीक है, 666 यहाँ देना चाहिए था, यही हमारा हो गया, कट गया। 6,000 बटा कितना आ गया? 11%, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे आप बना सकते हैं। दूसरा कैसे बना सकते हैं? दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे हम आपको बताए हैं, अभी समझाएं। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं कि सीधी सी बात है, कैरामूल पूछ रहा है तो आप ऐसे समझिए कि अगर यहाँ पर कैमूल अगर x रुपया, x का 110% होगा, x का 110% बराबर ही 600 होगा। क्या यही ना होगा? कैरामूल हम लोग यही निकाल रहे हैं ना, कि हम लोग क्या निकाल रहे थे तब से? देखिए, तब से हम लोग निकाल रहे थे सीपी एसपी। तो एसपी बराबर क्या कर रहे थे? जो कैरामूल होगा 10% का लाभ है तो 110 कर देता, कैरामूल x मान ली। तो यही एसपी हमको कितना दे रखा है? यही एसपी तो हमको दे रखा है 600। तो यही हमारे पास x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 600 गुना या 100/110, है ना? 110% का मतलब क्या हो जाए? 110/100, वो उधर जाएगा तो 100/110 आ जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए इस सवाल को क्या कह रहा है, ये भी सवाल उसी तरीके का है। 30% का हानि हो रहा है 400 रुपए में बेचने पर। तो 400 रुपया में बेचने पर 30% का हानि हो रहा है। तो 30% का हानि हो रहा है, यानी कि कितना में बेचेगा? तो 70 में बेचेगा, तो 70 में बेच दिया, हो गया 4,000/7%। क्वेश्चन जो सेट किया है वो बेचारा यहाँ पर रहा होगा 49,490 जैसे। आ रहा है ना बात समझ में? एकदम आसान आसान सब सवाल सब है। ठीक है, चलिए, लेकिन फिर भी हम अधिक से अधिक सवाल लेकर के आए।
ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। जो सवाल हम लोग उस समय छोड़े थे उस सवाल को बना लेते हैं। जैसे ये सवाल है, देखिए ये सवाल आपको क्रैमल पूछ रहा है ना। क्रैमल पूछ रहा है, आप देखिए 16.2/3% दे रखा है कि 16.2/3%, यानी कि हो जाएगा 1/6। पहले भी हम बोले कि ये हो जाएगा लॉस, ये हो जाएगा हमारा सीपी। तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी हमारा हो जाएगा 5। 6 रुपया क्रैमल है, 1 रुपया लॉस हो रहा है, तो 5 रुपया में ही बेचेगा ना। अच्छा, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर 155 रुपया विक्रैमल दे रखा है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 155, यानी कि 31 यूनिट। तो हमसे क्रैमल पूछ रहा है, इसमें 31 से गुना कर देंगे, 181 हो गया, सॉरी 186 हो गया। ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल ये भी हम लोग छोड़ दिए थे। क्या कह रहा है कि 76 रुपए में, देखिए 76 रुपए में बेचने पर 52% का लाभ होता है। 76 रुपए में बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो 76 रुपया हमारे पास विक्रय मूल्य दिए हो, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो सीपी कितना आ जाएगा, तो सीपी आ जाएगा 76 रुपया गुने 100, अब बटा कितना, 52% लाभ हो रहा है, कितना में बेचेगा, तो 152 में। 152 कितना आ गया, 50, यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 50 रुपया। कैरेमल 50 रुपया। अब हमको बोल रहा है कि यदि इस वस्तु को 75 रुपया में बेचा जाए, कितना में, 75 रुपया में बेचा जाए, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा। 50 रुपया में खरीद रहा है, 75 में बेचा, यानी कि 25 रुपया का लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 25/50, यानी कि 1/2, यानी कि कितना परसेंट, ये हो जाएगा हमारा 50%। क्लियर, ये हमारा हो जाएगा 50%। ऐसे ही सब सवाल को हम लोग बना सकते हैं। ये सब सवाल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ऐसा नहीं है कि हाँ। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं फिर। देखिए CHSL 2020 का सवाल है, आसान सा सवाल है, ये सवाल आप करिए घर, कुछ नहीं है कि नहीं है। ये जो सवाल हम 76 रुपया वाला अभी बताया, बस वही वाला सवाल है, नोट कर लीजिए, आइए घर से बना कर, ठीक है। अभी जो और थोड़ा लंबा कर देते हैं, कहीं देखने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। क्या करना है, यहाँ से हम लोग को क्या निकाल लेना, एसपी निकाल, सॉरी सीपी निकाल लेना, उसके बाद इसमें से घटा करके परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेना है बस। चलिए अब इस सवाल को देखिए, CHSL 2020 का क्वेश्चन है ये भी, है ना। क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 3150 रुपए में बेचने पर 5% लाभ अर्जित करता है, 8% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने पैसे में बेचने होंगे, ठीक है। अब इस बात को आप समझिए कि 3150 रुपया में दिया हुआ, अब हम लोग क्या करते थे, ये हमारे पास सीपी हो गया, हमारे पास एसपी हो गया। जो ज्ञानवान आदमी होगा क्या करेगा, एसपी हो गया 3150, परसेंटेज प्रॉफिट हो गया 5। अब यहाँ से सीपी, तो हम यहाँ से सीपी निकालेगा। अब क्या करेगा, यहाँ से सीपी निकालेगा। सीपी कैसे निकालेगा, 3150 गुना 100 और बटा 105। क्लियर, ऐसे करके 3 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 3000 रुपया हमारा क्या आ गया, 3000 रुपया हमारा क्रैमूल आ गया। अब 3000 रुपया क्रैमूल हमारे पास आ गया। अब फिर से हमारे पास अब क्या है, अब हमारे पास सीपी हो गया 3000 रुपया। अब हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट हो गया 8%। अब हमसे एसपी पूछ रहा है, ठीक है। एसपी क्या हो जाएगा, तो एसपी बराबर हो जाएगा 3000 का 8%, 3000 का 8% कितना आ जाएगा, 108%, सॉरी 3000 का 108%, तो कितना हो जाएगा, 8×3 = 24, 3 यानी कि 3240, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो ऐसे आप बना सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक या बिल्कुल भी आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप ऐसे बना सकते हैं कि एसपी आपको दिया हुआ था, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ था, आप क्या किया, सीपी निकाल लीजिए। उसके बाद फिर उसी सीपी से परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ आप क्या निकालिए, एसपी निकालिए।
लेकिन ऐसे क्या बनाना ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्या होता है देखिए, ये सब बात हम इसलिए कभी कभी बता देते हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लास जब करते हैं तो काफी सारा बच्चा के इस सब में बहुत मन लगता है। स्टार्टिंग में जब हम ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किए थे तो अच्छा पढ़ाने की वजह से हमको बहुत नुकसान सहना पड़ा क्योंकि छोटा शहर था। बच्चा लोग यहाँ पर जल्दी से इन सब चीज़ों को पकड़ नहीं पाता था और उसको लगता था कि काफ़ी मुश्किल है। जबकि उनको कौन समझा है कि नहीं, या आसपास का जो वातावरण था वो भी उसी तरीके का था बच्चों का, कि उनको कोई सही बात समझाने वाला नहीं था कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत। बच्चों को ये सब चीज़ में खूब मन लगता था क्योंकि होता क्या है कि फॉर्मूला बेस्ड जो पढ़ाई है वो बचपन से आप वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं। तो 20 साल से आप उसमें यूज टू हो गए हैं, तो भारी भी लगता है तो आपको देखा हुआ चीज लगता है तो आपको लगता है ये आसान है। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा चीज आपको इधर उधर करके आसान चीज बता दिया तो वो कंफर्ट जोन नहीं रहता आपका। तो कई बार आपको लगने लगता है कि अरे बहुत कठिन है, फंस गए हैं, ये हो गया इस तरीका। अब जैसे इसी सवाल में देखिए ना आप, 5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 5% का लाभ हो रहा है तो कितना में बेचेगा? देखिए कैसे बन जाता है, 5% मतलब 105 में बेचेगा। इसी का वैल्यू दिया हो कितना, 3150। ठीक है, अब फिर लाभ कितना चाहिए, 8%। तो 8% चाहिए तो मतलब कितना में बेचेगा, तो 108 में बेचेगा। तो 108 का वैल्यू बताइए, कहाँ बन गया सब। ये कितना यूनिट है, तो ये 30 यूनिट है, तो इधर भी 30 यूनिट से गुना कर दे, हो गया। 0 8 3 24 और 3 3240, ऑप्शन ए हो गया। कहाँ कुछ इसमें है, बस इसमें हम क्या है कि इसमें बस हम आपको छोटा सा चीज बता दिए कि 5% का अगर लाभ है तो 105 में बिकेगा। 8% हमको प्रॉफिट चाहिए तो 108 में बेचेंगे, बस। एक लाइन में जो चीज बनने वाला है उसको हम लोग पूरा बोर्ड घुमाते रहते हैं। तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपका नौकरी होगा? बाहर के बच्चे इतना मतलब इतना स्पीड में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप दोनों में तो कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं, तो कैसे आपको उसको छोड़ करके आगे आप निकल जाएगा? तो इसीलिए हम समझाते हैं आपको कि कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलिएगा बहुत मुश्किल है आपका रिजल्ट होना। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी CHSL 2020 का सवाल, उसी तरीके का सवाल है कि रश्मि ने एक प्लॉट 6,55,000 रुपया 20% हानि में बेचा। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? मतलब कि 6,55,000 रुपया में बेचा तो 20% का हानि हो गया, यानी कि 80 में बेचा होगा। 20% हानि है तो कितना बेचेगा, 80 में। तो 80 में बेचेगा मतलब कि 6, ये हो गया क्लियर। अब उसको लाभ चाहिए तो कितना लाभ चाहिए, तो उसको 15 का लाभ चाहिए तो 115 का मान चाहिए। बस यही बात। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए। अब निकालेगा तो जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, अठी अठी 64 हो जाएगा। 1 5 यानी कि 8 एकम 8 यानी 7। पानी नहीं है, चलिए। अठी अठी 64 हो गया, 1 5 यानी कि 15 15 8 एकम 8 यानी कि 7 जीरो अठी अठी 64 यानी कि 70 6 8 7। अरे कट नहीं रहा, डेसिमल में। डेसिमल में है क्या? हम्म। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए देखिए CHS 2020 में देखिए इस तरीके का कितना सवाल है। हाँ, अब बताइए, अगर आप सही अप्रोच नहीं लगाइएगा तो यही सवाल आपका सिलेक्शन रोक देगा। अगर सही अप्रोच नहीं लगाइएगा तो आपका तो यही सिलेक्शन रोक देगा। सीधी सी बात है, 15% का हानि हो रहा है, 15% का लाभ चाहिए, यानी 15% का हानि यानी कि 85 का वैल्यू दिया रखा है, 86 से 70। तो आपसे पूछ रहा है कितने का, 15% लाभ यानी कि 115 का मान पूछ रहा है। कितना बार में कटेगा, एक इतना बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। फिर 12 से यहाँ भी गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 12 से करिएगा तो 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 18 और 12 × 12 और एक 13, यानी कि कितना आ जाएगा, गलत हो गया क्या?
12×5 = 60, हासिल 6, 12 × 12 = 6, 18 का 8 हासिल 1, 12 × 12, अब 12 × 13। अरे कहीं पर यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है क्या? हम्म हम्म, हम्म। पचासी कम 85, 1 7। अच्छा, यहाँ 0 छूट रहा। ये हो जाएगा 0। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। आसान आसान सवाल सब है ये। धीरे धीरे बोल रहे हैं क्योंकि सुबह से बहुत बोल रखे हैं। देखिए इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, ताकि सारा सवाल आप आसानी से बनाइए, सीखिए। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, 23% लाभ पर आप 27% का नुकसान हो, तो 27% का नुकसान यानी कि 73 का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 73 का मान 438, यानी कि 6 यूनिट। आपसे 123 का पूछ रहा है। 6, 738। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह के सवाल में आपको कभी फंसना नहीं, आराम से बनाना, सारा सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। ये भी देखिए, ये भी बिल्कुल सेम ही सवाल, सब एग्जाम में आया हुआ। आप क्या कीजिए, इसका फोटो खींच लीजिए। अपना घर से लाइएगा बना करके सब सवाल को। अगला सवाल, ये सब सवाल सेम ही है। चलिए चलिए, तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक आपका हो गया खत्म। तो आई होप कि आपको ये प्रॉफिट लॉस का सेशन काफी बेहतर लगा होगा, और काफी चीजें आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और बेसिक का ये सवाल जब भी आपके सामने आएगा, आप आसानी से इन सब सवालों को बना लीजिएगा। तो इसी तरीके से हम लोग प्रॉफिट लॉस धीरे धीरे करके, जैसे सारे चैप्टर्स खत्म कर रखे, इसको भी हम लोग खत्म कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, और बुक्स या नोट्स जहाँ से भी मिले आप टाइप वाइज बनाते रहिए। नहीं आपको पास बुक नोट्स है, आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। आप वहाँ से प्रैक्टिस करके आप सारी चीजें बनाइए, और कोई भी कठिनाई हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। तो फिर चलते हैं, इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, देखते रहिए ज्ञान एजुकेटर। बाय।